एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती है ना? ये सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जो दिखने में तो बच्चों की एक सीधी-सादी कहानी है, पर अपने अंदर माँ के प्यार और उसकी इच्छा शक्ति की एक पूरी दुनिया बसाए हुए है। सिर्फ एक लाइन, लेकिन इसमें कितना वजन है, कितनी हिम्मत है। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये एक माँ का अपने बच्चों से किया गया अटूट वादा है। और यहीं से, इसी एक वादे से हमारी कहानी की भावनात्मक यात्रा शुरू होती है। एक ऐसा संकल्प जो प्रकृति के हर नियम को चुनौती देने वाला है। तो कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से। और माहौल कैसा है सोचिए। बाहर भयंकर तूफान, आसमान से पानी नहीं, आफत बरस रही है। और उस तूफान के बीच एक छोटे से घोंसले में एक माँ गौरैया है, चिक्की, और उसके दो भूखे बच्चे, चिंकू और पिंकू। बाहर मौत का साया है और घोंसले के अंदर भूख की आग। जरा सोचिए इस सिचुएशन के बारे में। एक तरफ बच्चे भूख से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और दूसरी तरफ घोंसले के बाहर मौत नाच रही है। मतलब चिक्की के लिए ये एक ऐसी कश्मकश थी जहां कोई भी रास्ता चुनना आसान नहीं था। बाहर भी खतरा, अंदर भी तकलीफ। लेकिन चिक्की को लगा था कि शायद सबसे बड़ा खतरा ये तूफानी है। पर वो गलत थी। जंगल के अंधेरे में कुछ और भी छिपा था। कुछ ऐसा जो तूफान से भी ज्यादा भूखा और खतरनाक था। रास्ते में उसे उसका एक दोस्त मिलता है, एक तोता, टोनी। और टोनी उसे एक ऐसी बात बताता है जो चिक्की के पैरों तले जमीन खिसका देती है। वो उसे बताता है कि ये लड़ाई सिर्फ मौसम से नहीं है, बल्कि मौत के उन सौदागरों से है जो इस मौसम में शिकार पे निकलते हैं। ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, ये भूखे तड़पते शिकारी भी लाती है। बस टोनी के ये शब्द सुनने के बाद चिक्की के लिए सब कुछ बदल गया। अब हर एक पत्ता, हर एक डाल एक दुश्मन की तरह लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो पूरा जंगल ही उसके खिलाफ एक साजिश कर रहा हो। तो जैसे तैसे चिक्की उस भयानक तूफान से तो निकल आई, लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। एक ऐसा टेस्ट जहां जिस्मानी ताकत नहीं, बल्कि दिमाग की जरूरत पड़ने वाली थी। और फिर उसका सामना होता है दो शिकारियों से। चिक्की को एक सेकंड में समझ आ गया कि इन दो भूखे भेड़ियों के सामने उसकी ताकत तो कुछ भी नहीं है, जीरो है। अगर यहां से जिंदा बचना है तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो उन्होंने सपने में भी ना सोचा हो। और यहीं पर, इस पॉइंट पर, हम चिक्की की कमाल की समझदारी देखते हैं। ये उसकी 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी थी। उसने उनकी ताकत से लड़ने की कोशिश ही नहीं की। नहीं, उसने उनके सबसे बड़े दुश्मन, उनके ईगो, उनके अहंकार को ही अपना हथियार बना लिया। कितना ब्रिलियंट है ये। और हुआ क्या? वही जो चिक्की ने प्लान किया था। दोनों शिकारी आपस में ही लड़ पड़े। यहां चिक्की ने साबित कर दिया कि असली जीत हमेशा ताकत की नहीं होती, कई बार समझदारी की होती है। ये सिर्फ उसकी जान नहीं बची थी, ये तो बुद्धि की जीत थी। तो देखिए, चिक्की ने जंगल के हर बाहरी दुश्मन को हरा दिया था। वो तूफान से लड़ी, उसने शिकारियों को भी चकमा दे दिया, सब ठीक था। लेकिन अब उसे एक ऐसे दुश्मन से लड़ना था जो जंगल में नहीं, बल्कि उसके अपने घोंसले के अंदर था, उसके बच्चों के शरीर में। और यहां से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो शायद हर माँ बाप का सबसे बड़ा डर होता है, अपने बच्चे को बीमार, बेबस देखना। एक ऐसा दुश्मन जिससे आप लड़ भी नहीं सकते, जिससे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ कितनी जल्दी हुआ देखिए। पहले दिन चिक्की गेहूं लेकर घर लौटी, सब खुश थे। अगली ही सुबह चिंकू तेज बुखार में कांप रहा था, और उससे अगली सुबह पिंकू की भी वही हालत हो गई। एक माँ के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है। वो अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को कमजोर होते देख रही थी, और वो पूरी तरह हेल्पलेस थी। जब कोई चारा नहीं बचा तो मदद के लिए डॉक्टर चिंटू को बुलाया गया। लेकिन डॉक्टर ने भी जो कहा, उसने चिक्की की रही सही उम्मीद भी तोड़ दी। मतलब यहां पर साइंस ने भी, दवा ने भी एक तरह से हाथ खड़े कर दिए। मैं दवा दे सकता हूं बहन, चमत्कार नहीं। अब ये तेरी ममता और भगवान की मर्जी पर है। समझ रहे हैं? ये वो पल है जहां लड़ाई दवा और बीमारी से शिफ्ट होकर आस्था और इच्छा शक्ति की बन जाती है। अब सिर्फ एक ही चीज बची थी, विश्वास की ताकत। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए तो चिक्की ने वो रास्ता चुना जो सीधा कायनात से, ब्रह्मांड से बात करता था। वो पहुंची शांत शिखर, जंगल की वो सबसे ऊंची, सबसे पवित्र जगह।
और वहां पहुंचकर उसने कोई प्रार्थना नहीं की, कोई भीख नहीं मांगी। उसने चुनौती दी, हे ब्रह्मांड, मैं तुझसे मांगने नहीं आई, मैं तुझसे लड़ने आई हूं अपने बच्चों के लिए। ये एक मां की दहाड़ थी जो पूरे कायनात को हिलाने वाली थी। और फिर उसने वो कहा जिसे सुनकर शायद आसमान भी कांप गया होगा, मेरे बच्चों को लौटा दे, वरना इस शांत शिखर से एक मरी हुई मां की चीख उठेगी जो पीढ़ियों तक गूंजेगी। ये कोई धमकी नहीं थी, ये उसकी ममता की ताकत थी जिसे उसने अपना आखिरी हथियार बना लिया था। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक आवाज आई और जब चिक्की वापस अपने घोंसले में पहुंची तो उसने देखा कि उसके बच्चे पानी मांग रहे थे। उनका बुखार टूट चुका था। कायनात ने एक मां की जिद के आगे हार मान ली थी। ये कहानी का अंत है। बच्चे पूरी तरह से ठीक हो गए। ये सिर्फ बच्चों की जीत नहीं थी, ये उनकी मां की उस अटूट इच्छा शक्ति की जीत थी जो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। तूफान, शिकारी, बीमारी सब हार गए और ममता जीत गई। तो कहानी तो खत्म हो गई, मां के प्यार ने बच्चों को बचा लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये जो नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाली ताकत है, ये आती कहां से है? क्या ये सिर्फ प्यार है या उससे भी कहीं ज्यादा गहरा कुछ और? इस पर जरूर सोचिएगा।